उदयपुर में विश्व मजदूर दिवस के मौके पर गुरुवार को विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर मजदूरों की आवाज बुलंद की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक और संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। ज्ञापन में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, मजदूरों के शोषण पर रोक लगाने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा देने की मांग की गई। श्रमिक नेताओं ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों की आय उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही। कई जगहों पर श्रमिकों से लंबे समय तक काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें तय मजदूरी और सुविधाएं तक नहीं मिलती। संगठनों ने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों के लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मजदूर हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। अपना विरोध जताया और साथ ही मांग की माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो 44 कानूनों को तोड़ करके जो पीएस खींची संयोजक केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति उदयपुर। हितों की रक्षा करते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भी धरना और प्रदर्शन करते हुए आर्थिक रूप से अपने द्वारा जिला कलेक्टर राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है। इसके तहत आज जो आंदोलन किया जा रहा है, शिकागो आंदोलन के आज 140 वर्ष पूरे हुए हैं और देश के अंदर मजदूर आंदोलन के 103 वर्ष भी पूरे हुए हैं आज ही के दिन। तो ऐसे हालात के अंदर इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर 93% असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनकी लड़ाई भी आज इसी दौर में चल रही है और देश की जीडीपी का 45% योगदान भी इसी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा दिया जाता है देश को। और 40 करोड़ जो एम्प्लॉई है वो भी इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, जो कि देश का 80% हिस्सा कवर करते हैं। आज हम अपने अधिकारों के लिए जो लंबे समय से चल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आज उसके भी 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये दुनिया के देश और भारत के अंदर अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं जो कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिए गए थे। जैसे धारा 87 के तहत संगठन बनाने और धारा 98 के तहत सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिए, वो आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ देश के अंदर मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम कोड बिल स्थापित कर दिए, जिसके तहत हमें वो ट्रेड यूनियन राइट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक वेज बिल वगैरह ये सब अधिकार ख़त्म करके इन्होंने 4 श्रम कोड बिल, जो वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संविदा अधिनियम 2020 और औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 2020, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ऐसे करके इन्होंने 4 बिल जो दिए हैं, जिसका कोई मायना नहीं है, वो मजदूर के हितों को कवर नहीं करते हैं। और ऐसे में न हड़ताल के अधिकार को भी छीना जा रहा है और जो राइट्स पहले दिए थे, जैसे 100 की इकाई के अगर मजदूर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है तो उसको बंद करने के लिए केंद्र सरकार और न्यायालय की परमिशन लेनी होती है। अब मालिकों को 300 इकाई की यूनिट के अंदर अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मजदूर के जो अधिकार थे वो छीने जा रहे हैं, उसको लेकर आज हम इस संघर्ष कर रहे हैं और ये धरना और प्रदर्शन भी आज हमने किया है। इनकलाब जिंदाबाद। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब न कोई बहस
ना कोई समझौता। बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।